ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि मासिक शिवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व आ गया है, बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है। विशेष क्यों है? क्योंकि ये मासिक शिवरात्रि वैशाख महीने में पड़ रही है। और इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि पर करने होते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के सारे उपाय को बहुत ही विस्तार से बताऊँगा, सिर्फ आप सुनते जाएँ, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो पहले उपाय की हम लोग बात करेंगे कि आपको लाल पोटली बनानी होगी, छोटा सा उपाय करिएगा। दूसरा उपाय आपको धतूरे से करना होगा। तीसरा उपाय काली मिर्च से करना होगा। और चौथा उपाय आम के पत्ते से करने होंगे। इनमें से जो भी उपाय आपको अच्छा लगे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं जो कि आपको लाल पोटली बना करके करनी होगी। कहोगे भैया लाल पोटली तो बना दें, लेकिन आप सबसे पहले ये बता दो कि इससे हमें फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, माता लक्ष्मी का वास होता ही नहीं है, तो इस काम को करना पहला। दूसरा, बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आते हैं इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी, भैया एक बात बता दो, हमारा बिजनेस नहीं चलता, हमारे घर के बगल वाले का जो दुकान है बहुत बढ़िया चलता है लेकिन मेरा नहीं चलता, ऐसा क्यों? तो व्यापार के लिए भी इस उपाय को करिएगा। स्क्रीन पर आपको धतूरे दिख रहे होंगे, दिख रहे ना? इतने सारे नहीं लेने, आपको बस एक धतूरा लेना है, ठीक है। एक धतूरा ले लेना। साथ ही साथ आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से हल्दी की, ठीक है। इस हल्दी में थोड़ा सा पानी डालना, बहुत ज़्यादा नहीं कि एकदम गीला कर दो, पानी कर दो, नहीं, थोड़ा सा पानी डालना ताकि इसका एक पेस्ट तैयार हो जाए। उस पेस्ट में क्या करेंगे, जो एक धतूरा मैंने आपको दिखाया उस धतूरे को अच्छी तरीके से लपेट देंगे, ठीक है, ताकि जो हरा वाला भाग है धतूरे का वो कहीं से दिखाई ना दे, ठीक है। कर लिया। अब जो मैं समय बताने जा रहा हूँ उस समय को नोट कर लो, ठीक है। आपको सबसे पहले बता दूं कि इस काम को आपको अपने घर पे करना है, मंदिर में करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कब करना होगा? रात को 12 बजे, मासिक शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे आपको इस काम को करना है, ठीक है। महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो एक हल्दी में लगा हुआ धतूरा है वो आप समर्पित करेंगे। डंडी का भाग होना चाहिए जलाधारी की तरफ और जो कांटे वाला भाग है वो होना चाहिए आपकी तरफ, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इस तरीके से धतूरा समर्पित करना, ठीक है। समर्पित करने के बाद आधे घंटे यानी कि 30 मिनट तक धतूरा वही महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़े रहने देना। यानी कि 12 बजे चढ़ाओगे तो 12:30 बजे आप उस धतूरे को उठा करके एक लाल कपड़ा लेना, कोई सा भी साफ सुथरा लाल कपड़ा लेना, कोई ज़रूरी नहीं कि नया लो, साफ सुथरा लाल कपड़ा लेना और वहीं महादेव के शिवलिंग के पास ही लाल कपड़े पर 12:30 बजे उठा करके धतूरे को रख देना और एक छोटी सी पोटली बना देना, ठीक है। पोटली बना के वहीं पे छोड़ देना और उसके बाद जा करके सो जाना। अलार्म लगा लेना सुबह 4 बजे का। कितने बजे का? सुबह 4 बजे का। मनो स्नान कर लो, मनो मत नहाओ, आपकी इच्छा है। जाना और उस धतूरे के मतलब जो पोटली आपने बनाई है धतूरे वाली, उस पोटली को उठाना 4 बजे सुबह, उस पोटली को उठाना। आपके यहाँ जहाँ पर भी आप रुपए पैसे गहने अपने घर में रखते हैं उस तिजोरी में आपको इस लाल कपड़े को रख देना है, धतूरे वाले को। और अगर आपकी कोई शॉप है, दुकान है, व्यापार है, नहीं चल रहा है, तो आपको अपनी दुकान वाली जगह पर ले जा करके उस धतूरे को दुकान में कहीं पर भी या फिर जहाँ पैसे रखते हो वहीं पर ले जा करके रख देना होगा। मासिक शिवरात्रि के दिन ये हल्दी वाला धतूरा जो भी अपने घर में लाल कपड़े में बांध के रखता है उसके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। बस थोड़ा सा समय की इसमें पाबंदी है, रात को 12 बजे करना होता है, सुबह 4 बजे उठाना होता है। तो अब इतना सब कुछ करना है तो कम से कम थोड़ा एक दिन तो कष्ट सहना ही पड़ेगा, ठीक है। बात ही समझ में। तो पहले उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है जो कि थी धन संपदा के लिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग करते हैं उपाय को धतूरे से, है ना। कहोगे भैया धतूरे से फिर से हमें उपाय करना है, अब इसका भी फायदा बता दो क्या करना है। इसका एक ही फायदा है और वो फ़ायदा है बीमारी, है ना। लोग परेशान, इतना दवा करा दिए कि खुद तो गरीब हो गए और डॉक्टर अमीर बन रहे हैं, है ना। सारा पैसा डॉक्टर के पास जा रहा है, इतनी बीमारी बढ़ रही है। देखो क्या करना समझिएगा ना होगा। जब भी मासिक शिवरात्रि आती है ये उपाय तो मैं बताता ही हूँ, तो एक बार और बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। स्क्रीन पर जो धतूरे दिख रहे हैं, 3 ही धतूरे नहीं लेना इस उपाय में, आपको ज़रूरत होगी इस उपाय के लिए 7 धतूरों की। कितने धतूरे? 7 धतूरे की ज़रूरत होगी। अब देखो जो बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को सुनिएगा। स्क्रीन पर आपको मौली दिख रही है, उस धतूरे के ऊपर मौली को लपेटना है। कितने धतूरे के ऊपर? देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। 7 धतूरा यहाँ पर है। 7 धतूरे में जो पहला धतूरा आपको दिख रहा है, इस पहले धतूरे पर चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर के आपको क्या करना होगा, इस मौली को, इस कलावा को अच्छे तरीके से लपेटना होगा, सिर्फ और सिर्फ पहले धतूरे पर, ठीक है। बात आई समझ में। बाकी के जो बचे हुए 6 धतूरे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, ये बाकी के बचे हुए जो 6 धतूरे हैं इसमें अच्छे तरीके से हल्दी को लपेटोगे। किसको लपेटोगे? हल्दी को अच्छे तरीके से लपेट लेना। 7 धतूरे आपके पास तैयार हो गए। अब इन 7 धतूरे
धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको 7 जगहों पे समर्पित करना है। गुरुजी ने अपनी कथा में सिर्फ 6 ही जगह पे बताया है, जहाँ पर लोग बहुत कन्फ्यूजन है। 7 धतूरा मैं बताता हूँ कहाँ पे चढ़ाना होगा, ठीक है। देखो सुनेंगे, सबसे पहले एक धतूरे की बात करेंगे कहाँ पे समर्पित करना है। जो पहला धतूरा आपने जिस पर मौली लपेटा है, जिस पर कलावा लपेटा है, वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर चंद्रमौली महादेव का ध्यान करते हुए आपको समर्पित कर देना है। जब धतूरा हम समर्पित करते हैं तो कांटे वाला भाग अपनी तरफ होता है और जो डंडी वाला भाग होता है किधर होता है, जलाधारी की तरफ। पहला धतूरा समर्पित कर दिया। बात करते हैं दूसरे धतूरे की। शिवलिंग पर ही पूरे महादेव का परिवार विराजमान होता है, ये बात तो आपको पता होगी। तो ये जो राइट भाग होता है शिवलिंग पे ना, वो किसका होता है, वो होता है भगवान गणेश का। किसका होता है, भगवान गणेश का। तो दूसरा धतूरा आपको भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करना, जो हल्दी वाला है। तीसरा धतूरा हल्दी वाला कहाँ पे समर्पित करोगे, भगवान कार्तिकेय के स्थान पे समर्पित कर दिया। जो चौथा धतूरा आप समर्पित करोगे, ये जो स्थान आपको दिख रहा है, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, जलाधारी है ना। जो चौथा धतूरा समर्पित करोगे वो आप जलाधारी पे समर्पित करोगे। 4 धतूरा हो गया। जो 5वां धतूरा समर्पित करोगे, ये जो स्पेस दिख रहा है जहाँ पे मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूँ, ये होता है माता का हस्तकमल। तो जो आपको 5वां धतूरा समर्पित करना है, माता के हस्तकमल पर हल्दी वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। 5 हो गया। 6वां धतूरा समझो कहाँ पे समर्पित करना है। ये जो स्पेस आपको दिख रहा है जहाँ से जल बिल्कुल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल एंड पॉइंट पे, टॉप पे, यहाँ बिल्कुल यहीं पे आपको 6वां वाला धतूरा समर्पित करना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। समर्पित किया। अब यहीं पे कंफ्यूजन है लोगों को, भैया 7वां धतूरा जिसमें हल्दी लगाया है वो कहाँ पे चढ़ा है, ये तो बता दो। देखो 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन तो ये है कि आपके पास ये है कि जो जिस भी आप महादेव के शिवलिंग के पास जाते हैं, अगर ऊपर जो जलाधारी नहीं होती, जो कलश रखा होता है, टप टप करके 2-2 बूंद 3-3 बूंद पानी गिरता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, अगर वो आपके जहाँ पे भी पूजन अर्चना करते हैं वो हो, यानी कि जो कलश हो, वहाँ पर चढ़ा दें 7वां धतूरा। अगर कलश नहीं लगा हुआ है तो 7वां धतूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही आप समर्पित कर देना, ठीक है। बात है समझ में। बाकी 7वां धतूरा गुरुजी ने बताया नहीं, तो आपकी इच्छा हो जहाँ पर भी आपको समर्पित करना हो समर्पित कर दें, मैं उसमें कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जो बता रहा हूँ वो है कि अगर कलश लगा हुआ है तो कलश पे समर्पित कर दो, कलश नहीं है तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर दो, ठीक है। 7 धतूरे समर्पित कर दिए। उसके बाद जब पूजन अर्चना खत्म हो जाए, उन 7 के 7 धतूरों को उठा लेंगे। जहाँ जहाँ चढ़ाया है सभी धतूरों को उठा लेना, और उठाने के बाद आप अपने घर चले जाना। घर जाने के बाद जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार हो, एक बार उसके हाथों से टच करा देना, छुआ देना, और छुआने के बाद ले जा करके आपको कहाँ पर, या फिर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के, या फिर महादेव का जो भी प्रिय नाम है आपको याद हो, या फिर कुंदकेश्वर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के उसको ले जा करके पटक देना। उस घर की जो भी बीमारियां होंगी धीरे धीरे करके खत्म जरूर होंगी, ठीक है। बात आई समझ में। तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको काली मिर्च से करना है। उपाय को अब मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो ये उपाय बहुत आसान है, बहुत बार आपने सुन रखा होगा, तो मैंने सोचा चलो मासिक शिवरात्रि आ गई है तो बता ही देते हैं। स्क्रीन पर आपको काली मिर्च दिख रही है ना। मात्र 1 काली मिर्च की ज़रूरत होगी, ज़्यादा नहीं लेना। 1 काली मिर्च लेना, और साथ ही साथ आपको लेने होंगे 7 तिल के दाने। किसने, काला तिल जो नहीं होता है, 7 काले तिल के दाने लेना। और इन 7 काले तिल को और 1 काली मिर्च को अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में रखना, और महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी आपके विषय अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, उस कामना से एक साथ, एक एक करके नहीं, एक साथ समर्पित कर देना। आपकी सारी इच्छाएं महादेव पूरी जरूर करेंगे। कोशिश करिएगा कि मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस उपाय को करिएगा, महादेव इससे बहुत खुश होते हैं। 7 तिल के दाने, मात्र 1 काली मिर्च से आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी। बहुत ही आसान सा, बहुत छोटा सा उपाय था, ठीक है। 3 उपाय की बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, जो कि आपको चौथे उपाय है, आम के पत्ते से करना होगा, है ना। कहोगे भैया आम के पत्ते से उपाय करने से हमें फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। फिर से आपको 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा, आपके घर में अगर धन संपदा नहीं आती तो वो बढ़ेगा, और दूसरा, अगर आपका कोई व्यापार है, बिजनेस है, वो नहीं चलता तो वो भी चलने लगेगा, ठीक है। सुनिएगा, स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आम का पेड़, दिख रहा है ना, आम का पेड़। तो आम के पेड़ के पत्तों की हमें ज़रूरत नहीं है, जो पेड़ में लगे हुए हों, जो नीचे सूखे पत्ते नहीं गिर जाते हैं सूखने के बाद आम के पेड़ से, उन्हीं में से कुछ 3 से 4 पत्तों को, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 पत्तों को उठा लेना, ठीक है। उठाने के बाद आप अपने घर पर लाएंगे और उन 3 से 4 पत्तों को जला लेंगे। जब आप जलाओगे आम के पत्तों को तो कुछ इस तरीके से राख बनेगी, अरे बनेगी राख। इस राख को तैयार करना, ठीक है। राख को लेके जाओगे और महादेव के
शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। ठीक है, ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना जहां पर कोई आता जाता ना हो, बिल्कुल सन्नाटा रहता है, तभी आप इस उपाय को कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें सूखे क्या चाहिए, हम जो आप भस्म लेके जाओगे हमें सूखा चाहिए, क्योंकि हमें को चढ़ाने के बाद तुरंत हमको भस्म को उठाना है। जब भीड़ वाली जगह पे आओगे, जैसे आपने भस्म चढ़ाया लोग जल चढ़ा देंगे तो सारा खेल खराब हो गया। तो ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना जहाँ पर बिल्कुल शांति रहती हो। ये भस्म को चढ़ाया, भस्म को जितना आप उठा सकते हैं वहाँ से उठा लेना, थोड़ा बहुत उठाने के बाद क्या करोगे, उस भस्म को घर पे लेके आओगे और उसमें लाल चंदन मिला लोगे, हल्का सा लाल चंदन मिक्स कर लेना, थोड़ा सा पानी डाल लेना और उसको एक पेस्ट तैयार करना। और जहाँ पर भी आप अपने घर में धन संपदा रखते हो, पैसे रुपए जेवर रखते हो, उस अलमारी में उससे एक स्वास्तिक का निर्माण करना। ठीक है, बातें समझ में? ये तो बात हो गई घर की। और अगर इसी तरीके से आपका बिजनेस नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता, तो आप वही चंदन जो भस्म वाली चंदन है जिसमें लाल चंदन मिक्स किया है, ले जाकर के अपनी दुकान में व्यापार वाली जगह पे बना देना। आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 4 सबसे प्यारे उपाय की बात की है जो कि मासिक शिवरात्रि के दिन करना चाहिए। कोशिश की मैंने अच्छा समझाने की, वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर बनी लेकिन बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय थे, आपको करने में अच्छा लगेगा। तो जो आपको आसान लगता हो कर लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।